दोस्तों, जैसा कि न्यूट्रल्स ने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दी थी, इसी तरह इस वीडियो में भी अहम इंफॉर्मेशन लेकर हाजिर हैं। न्यूट्रल्स की हमेशा से कोशिश रही है कि हम अपने रिपोर्टर्स और रिसर्चर्स की मदद से आप तक अंदर की खबर लेकर आएं, जो कि आपको ना तो किसी मीडिया चैनल पर मिलेगी और ना ही किसी और यूट्यूब पर। पाकिस्तान में जिस बहरान ने जन्म लिया है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों नहीं बल्कि कुछ घंटों में खत्म होने जा रहा है। नून लीग को मैसेज पहुंच चुका है, इलेक्शन में जाओ नहीं तो कहीं और भी जाना पड़ सकता है। इमरान खान के दबाव के सामने कोई टिक नहीं पाया। आज मरियम नवाज के जलसे में एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया जिसने कौम के रोंगटे खड़े कर दिए। 72 घंटे मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम हैं। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालने का ऐलान कल कर रही है। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि राना सनाउल्लाह को अचानक क्या हुआ कि जनाब ने इलेक्शन में जाने का ऐलान कर दिया। इस वक्त मरियम नवाज बार बार क्यों राणे की तरफ देख रही थी। नाजरीन, आखिरकार राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज को कैसे होश आ गया। नून लीग का इलेक्शन कराने का ऐलान, आला अदलिया ने सबको लाइन में खड़ा कर लिया। इमरान खान ने श्रीलंकन वजीर आजम के घर की तस्वीर दिखाकर शहबाज शरीफ को क्या पैगाम दिया। खुद को खुदा समझने वालों का गर्क होने का वक्त आन पहुंचा है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इंकशाफ किया कि अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार है। ऐसे ही हालात में श्रीलंकन अवाम ने वजीर आजम के घर को जला दिया था। जेल भरो तहरीक एहतजाज का पुरअमन तरीका है, लेकिन पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं के साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी को अटक जेल भिजवा दिया गया है। निगरान हुकूमतों का काम सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना होता है, लेकिन कभी ऐसी जानिबदार हुकूमत कभी नहीं देखी। ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं। अगर 90 रोज में इलेक्शन न हुए तो कौम तबाही के रास्ते पर जाएगी। आइन और आर्टिकल 224 पढ़ लें। कैसे हो सकता है कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जाए। नाजरीन, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे मुल्क मजीद दलदल में धंसता जाएगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, और सियासी इस्तेहकाम का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। महंगाई की वजह से आज घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। आप कह रहे हैं मजीद महंगाई आने वाली है। पाकिस्तान के हालात ऐसे बन गए हैं कि अवाम सड़कों पर निकलने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे ही हालात में श्रीलंकन अवाम ने बाहर निकलकर वजीर आजम के घर को जला दिया था। अगर हम पुरअमन रास्ता इख्तियार न करें तो कौम उस तरफ जाएगी जिससे मुल्क में बहुत तबाही होगी। नाजरीन, खुद को न्यूट्रल्स कहने वालों ने कहा आप नून लीग की सीएमशिप ले लें। हमारे एमपीएस पर दबाव डाला गया। परवेज इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही को दाद देता हूँ कि हर किस्म की सूरत हाल में वो डट कर खड़े रहे। हमने परवेज इलाही को एजाज दिया कि दबाव के बावजूद उन्होंने पार्टी को जम किया। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। जो खुद को कानून से बालातर समझते हैं वो अदलिया पर दबाव डालते हैं। सबसे बड़े डाकू शहबाज शरीफ, इनका भाई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। इन सब का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा है। इन्हें पाकिस्तानी अवाम की कोई फिक्र नहीं। नाजरीन, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि आइंदा 72 घंटे मुल्क की सियासत में इंतहाई अहम होंगे। कौम को सिर्फ अदलिया से ही तवक्को है, बाकी सबसे मायूसी। अदलिया ही इस मुल्क को बहरान से निकालेगी। शेख रशीद ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर कहा कि शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम से मजाक था। गरीब कैद से मर गया, महंगाई का जिन हुकूमत को खा जाएगा। पार्टियां किसी सूरत इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन सिर्फ इमरान खान ही चाहते हैं। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि IMF ने कहा कि अमीरों को सब्सिडी दी है। आले शरीफ, जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा सब परेशान हैं। इक्तदार के भूखों को चेयरमैन नैब का इस्तीफा 85 रुकनी काबीना के मुंह पर तमाचा है। नाजरीन, इस्तीफा देने की देर थी कि नैब के तलबी नोटिस का जुमा बाजार लग गया। शेख रशीद ने कहा कि सदर ने 9 अप्रैल इलेक्शन की तारीख देकर हुकूमत की बुनियादें हिला दी। लतीफ कोसा और सलमान राजा भी कहते हैं सदर का फैसला आईनी है। उम्मीद है अदलिया सदर के फैसले को आईनी और कानूनी करार देगी। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान IMF का 5वां और एशिया का पहला मकरूज तरीन मुल्क है। साल में वज़राए खारजा ने जितने दौरे किए बिलावल ने वो अकेले किए। वजीर पेट्रोलियम अजरबैजान में उधार तेल और LNG के लिए धक्के खा रहा है। आटा घी नायाब और हुकूमत नैब अफसरों की तब्दीलियों में लगी हुई है। उन्होंने मजीद कहा
कि आपारा पुलिस ने मेरे घर में डकैती की और सामान चोरी किया और पर्चा भी दे दिया। शेख रशीद का कहना था कि नामुकम्मल कोरम से 170 अरब रुपए का जिमनी मालियाती बजट मंजूर करवाना जमहूरियत की तौहीन है। सदर का फैसला आईनी और कानूनी है। सदर आरिफ अलवी की बात न मानी गई तो आईनी बहरान पैदा होगा, मुल्क बंद गली में चला जाएगा। नाजरीन, वजीर आजम के मुशीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि इमरान खान के ख्यालात से इख्तलाफ जरूर है मगर उनसे अच्छा ताल्लुक रहा है। इमरान खान से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ तो बहुत कुछ कहूंगा, कभी इत्तेफाक हुआ तो इमरान खान को कहूंगा अकेले मुल्क नहीं चलाया जा सकता, कभी पीटीआई का हिस्सा बनने का नहीं सोचा। सियासत में तलखी इतनी बढ़ गई है कि बर्दाश्त खत्म हो गई है। कमर जमान कायरा ने मजीद कहा कि माशरती, माशी और सियासी मसाइल का हल इज्तिमाई जिम्मेदारी है, सिर्फ कानून साजी और इदारे मसाइल का हल नहीं होते। बिलावल भुट्टो को मशवरा है कि खलूस से सबको साथ लेकर चलें। बिलावल भुट्टो गैर मुल्की दौरों पर मुल्की मफाद के लिए जाते हैं। बिलावल भुट्टो अपने सफरी अखराजात भी अपने जेब से अदा करते हैं। नाजरीन, कुछ फैसले अलामती तौर पर किए जाते हैं लेकिन इसके असरात भी होते हैं। किफायत शारी मुहिम में अच्छे असरात मुरतब होंगे। सदर का इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक फैसला गैर आईनी है। कमर जमान कायरा ने कहा कि मुल्क मजीद गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को सियासी इख्तलाफात को पसे-पोश डालकर मुल्क की सलामती के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की जरूरत है। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख के मामले में सदर का कोई किरदार नहीं। आइन में तमाम ओहदेदारों की जिम्मेदारियां वाज़ेह हैं। नाजरीन, हम आपको सबसे बड़ी खबर भी देते चले। इस केस में मुमकिन तौर पर कल्प्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही ठहराया जाएगा क्योंकि आईनी जिम्मेदारी सबसे बढ़कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ही बनती है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ और सिर्फ काम ही इलेक्शन करवाना होता है। अब जब वो ये कहेंगे कि फलां शख्स हमें पैसा नहीं दे रहा इलेक्शन करवाने के लिए, फलां इदारा हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं कर रहा, विफाक कहेगा कि मुल्की हालात ऐसे नहीं, माशी बदहाली में इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते वगैरह वगैरह, तो फिर यकीन करें सुप्रीम कोर्ट का ये लार्जर बेंच एक एक करके सबको बुला लेगा और आखिर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे क्योंकि हुकूमत की मंशा है कि वो फौरी इलेक्शन ना करवाए, क्योंकि अगर फौरी इलेक्शन करवाए गए तो जो हाल इस वक्त महंगाई की वजह से नून लीग का हो चुका है वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। क्या कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है इमरान खान की वजह से हो रहा है, तो लोगों ने ये ही कहना है कि आपने ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर क्यों ली। करने देते खान को हुकूमत, जलील होता तो वही होता, आप ना होते। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका सादा हल सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन है। ऐसे इलेक्शन जिन पर किसी को कोई एतराज ना हो। अब देखते हैं कि इदारे एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।